मेरे साथ दो मेहमान हैं, राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता और ईशान त्यागी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। राजीव जेटली 35 एनडीए 30 इंडिया, ये मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। मामला जो डबल के अंतर का था वो काफ़ी क्लोज आ गया है। आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं राजीव? सुमित जी, मैं पहले तो बता दूं, क्योंकि हमने बड़ा ऐसा माहौल मिला है हमें पिछले, अगर आप 2-3 महीनों में देखेंगे, 4 महीनों में, तो हम एग्जिट पोल भी देखते आए हैं, रिजल्ट भी देखते आए हैं, और यही वक्त सुबह सुबह का होता था। कई बार हमारे पास जवाब नहीं होते थे और कई बार जवाब होते थे। लेकिन सच्चाई ये है, इस बात को मुझे लगता है सब एक्सपर्ट मान चुके हैं कि अब हमें जन भावनाओं पर डिस्कशन करनी चाहिए। सम्मान तो सभी एग्जिट पोलों का है, लेकिन फिर भी जन भावना जो कह रही है, वो चाहे झारखंड हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत जीत है। और कहीं ना कहीं ये एहसास सभी विपक्षी पार्टियों को भी है, चाहे झारखंड में हो चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उन्हें भी एहसास है इस बात का कि बीजेपी के साथ जनता है, और जनता जिसके साथ होती है जीत उसकी होती है। यही थी, आपने देखा हरियाणा के अंदर हुआ था, एग्जिट पोल्स जिस तरीके के फिगर्स दिखा रहे थे, बिल्कुल विपरीत उससे हमारे रिजल्ट आए। लेकिन आज भी चाहे वो हमारे फेवर में दिखा रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा बड़ी विक्ट्री की उम्मीद है, इससे ज़्यादा बड़ी जीत जो है वो हमारी होने वाली है। राजीव जेटली, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि योजनाएं ज़्यादा प्रभावी रही इस चुनाव अभियान के दौरान, या नारे कटेंगे तो बटेंगे टाइप के नारे ज़्यादा प्रभावी हुए? विकास जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि एक पहला एक सा नारा है जिस नारे ने कहा कि देश एकजुट हो जाए, कटेंगे तो बटेंगे, और दूसरी तरफ इसी नारे को अलग तरीके से इंटरप्रेट करके धर्म के आधार पर तोड़ करके बाकी समुदायों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में कहीं ना कहीं विपक्ष की जो हकीकत थी वो जनता के सामने उजागर हो गई। हम जो बार बार कहते थे कि बांट करके राजनीति करते हैं, और हमने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे मतलब हम एकजुटता की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी बात की खिलाफत में दूसरे दल जो है सड़कों पर उतर आए। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट करके वोट लेना चाहती है। मेरे साथ हैं ईशान, आप सुन रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था राजीव जी के मुताबिक वो एकता का नारा था, एकजुटता का नारा था, और कांग्रेस पार्टी ने और उनके विरोधियों ने, बीजेपी के विरोधियों ने इसको गलत तरीके से जनमानस में फैलाया। सुमित जी, देखिए, अगर आप पूरे देश में बच्चे से किसी से भी पूछेंगे ना, आप युवाओं को छोड़ दीजिए, बुजुर्गों को छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय लोगों को, मध्यम जो उम्र के लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, आप बच्चे से भी पूछेंगे कि अगर देश में कटने की और बटने की और ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है, सिर्फ ये पूछ लीजिए ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है, धर्म के नाम पे बांटने की राजनीति कौन करता है, जातियों के नाम पे बांटने की राजनीति कौन करता है, तो बच्चा बोलेगा भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके नेता करते हैं। खैर, राजीव जी अगर ये बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे पूरे देश के लिए है, तो मुझे सिर्फ, मैं तो एक ही सवाल पूछता हूं सभी डिबेट से और सभी इनके प्रवक्ताओं से, आप ये बता दीजिए, ये डिकोड कर दीजिए कि अगर बटेंगे तो कौन काटेगा और कौन बटेंगे और कौन काटेगा। सिंपल सा सवाल है, ये बता दीजिए, सिंपल सी बात है, और मुझे यकीनन ये जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर छोड़िए, महाराष्ट्र में और झारखंड में और उत्तर प्रदेश में राजीव जी बता रहे हैं आपकी बात, उन्होंने हाथ उठाया। राजीव जी बताइए, कौन बटेंगे और कौन कटेंगे? देखिए, हमने तो इस देश को भी बढ़ते हुए देखा और कटते हुए देखा है। इस देश के 2-2 टुकड़े होते हुए देखे हैं, लोग कटे भी थे क्योंकि बटे थे। अब ये बताइए, मैं आप कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारे अभी के परिप्रेक्ष्य में बताइए ना, बटेंगे तो आप अभी के परिप्रेक्ष्य में बताइए। अरे अभी का परिप्रेक्ष्य नहीं होता, कुछ भी अभी का नहीं होता, कुछ भी अभी का नहीं होता। आज 24 नवंबर 2024 उस वक्त पे भी आप यही बोलते, 24 नवंबर 2024 है राजीव जी, आप सिर्फ वही बता रहा हूं मैं, उस वक्त पे भी आप यही बोलते हैं।